अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितना हो रहा है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जो होती है वॉन्ट ऑफ फैक्टर की। वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है? रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि हमने जो एक्सपेरिमेंटली पहले वैल्यू निकाली और उसकी रेशो अपॉन में जो कैलकुलेटेड वैल्यू, हम फार्मूलाज को यूज़ करके जो वैल्यू निकालते हैं उसको, यहाँ पे हम ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू ले रहे हैं। तो आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जर्व्ड है, मतलब ये हमने ऑब्जर्व की है एक्सपेरिमेंट करने पे। आगे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने कैलकुलेट किया फार्मूलाज के थ्रू। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, लेकिन हमें पता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले रही हूँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ऊपर, तो जब मैं मॉलिक्यूलर मास लिखूँगी ना तो ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड वाला जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वाला मॉलिक्यूलर मास होगा वो नीचे आ जाएगा और ऊपर आएगा हमारा कैलकुलेटेड जो वैल्यू होगा मॉलिक्यूलर मास का। तो यहाँ पे mc/m0 हो जाएगा। यहाँ पे ना हमें ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड का ही ध्यान रखना है कि ऊपर हमारे पास, जब हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी होगी तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे, लेकिन जब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू दी होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो नीचे आएगी। लेकिन जब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की बात होगी तो मॉलिक्यूलर मास में कैलकुलेटेड वाला ऊपर आएगा और ऑब्जर्व वाला नीचे आ जाएगा। अब ये कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास के, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास तो वो होता है जो कि हमारी आई की वैल्यू से चेंज हो जाता है। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन पे पता लग जाएगा, जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है, जैसे कि अगर मैं एसीटोन ले लूँ जो कि है, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, तो यहाँ पे जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास होगा ना, ये हम इसके फॉर्मूला से डिटर्मिन करेंगे। जैसे कि कार्बन 2 है तो 12 × 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 1 × 4, प्लस में 2 ऑक्सीजन है, एक का मास 16 × 2। तो इससे हम 16 ग्राम पर मोल निकाल देंगे, 60 ग्राम पर मोल निकाल देंगे, जो कि क्या होगी, वैल्यू होगी। ये वैल्यू किसकी होती है? ये होती है कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास की। कैलकुलेटेड मतलब हमने फॉर्मूला से किया और उस वहाँ से हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, जो ऑब्जर्व्ड होता है, ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है जो कि हमारे पास एसोसिएशन या डिसोसिएशन पे डिपेंड करके जो चेंज होके आ रहा है उसको बोलेंगे कैलकुलेटेड। क्योंकि अब यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर आ गया है जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमारे सारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाले फॉर्मूलाज हैं ना वो मॉडिफाई हो जाएंगे। तो अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूलाज बन जाएंगे वो, उसमें हम आई को मल्टीप्लाई कर देंगे सबके अंदर। ठीक है, जैसे कि पहले क्या था, RLVP का रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर का क्या हो जाएगा, जो था P0 - PS/में P0 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, N2/N1 + N2 था ना, यहाँ पे हम, ये था हमारे पास मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके साथ हम आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा का, ये आई को हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। सेकेंड में क्या है हमारे पास, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, ΔTB = KB × M। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और ये क्या है, मोलैलिटी। इसमें यहाँ पे आई को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आई की वैल्यू होगी। आगे हमारे पास था डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें हमारे पास ΔTF था, फॉर्मूला क्या था, KF × M। इसमें भी यहाँ पे हम आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का था अगला हमारे पास फॉर्मूला। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हम क्या कर देंगे, हमारे पास क्या था, πV = nRT था फॉर्मूला, यहाँ पे भी आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास चारों फार्मूलाज हमने डिटर्मिन कर दिया। अब देखते हैं कि हम आई की वैल्यू कैसे डिटर्मिन करेंगे। ठीक है, हमारे पास अभी हमें ये जानना है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालें, एंड एसोसिएशन कैसे निकालें। उससे पहले हम ये देखते हैं कि आई की वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी कि क्या है आई की वैल्यू। तो आयोटा की वैल्यू जब हमें वैसे कुछ भी नहीं दिया होगा तो वैसे तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा KCl है तो K पॉजिटिव + Cl नेगेटिव, तो 2 बन रहा है, तो आयोटा की वैल्यू 2 हो गई। लेकिन वैसे जो है आयोटा की वैल्यू, अगर उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है, तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी उसको ऊपर रखेंगे और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे। अगर उन्होंने हमें मॉलिक्यूलर मास दिया है तो कैलकुलेटेड वैल्यू को ऊपर रखेंगे और फिर ऑब्जर्व वैल्यू को नीचे रखेंगे। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब कि जो हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, और ऑब्जर्व वैल्यू जो हमें, मतलब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद जो हमें पता लग गया। अब जहाँ पे भी डिसोसिएशन हो रहा है ना, जैसे कि हमने ले लिया KCl, तो KCl जब टूटेगा तो ये बन जाएगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आयन्स बन रहा है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 2। अगर हम एक और ले लें जैसे कि Al2SO4 होल थ्राइस,
तो यहाँ पे ये कैसे टूटेगा, 2Al और एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2Al 3 पॉजिटिव प्लस में 3SO4 और SO4 सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आ गया चार्ज यहाँ पे 2Al 3 पॉजिटिव प्लस में 3SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे ये इस एल्यूमिनियम के 2 आयन्स बने हैं और सल्फेट के यहाँ पे 3 आयन्स बने हैं, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, 3 + 2 5। ऐसे अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें Ki का, तो ये क्या होगा, K पॉजिटिव प्लस में I नेगेटिव, तो यहाँ पे भी 2 आयन्स बन रहे हैं 1 2, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो गई 2। ऐसे ही अगर NaCl ले लें, NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। और कोई और ले लें हम MgCl2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Mg पॉजिटिव, नहीं रुको, Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव, ठीक है। ये जो चार्ज होता है, ये जो नीचे दिया हुआ है होल्ड वाइज, ये 2Cl के साथ लग जाएगा और Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव, 1 2 और 3 है ना, यहाँ पे 3 आयन्स बन गए, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। ऐसे ही ये तो डिसोसिएशन का केस था, जहाँ पे हमें एसोसिएशन का दिया होगा केस। एसोसिएशन मतलब जहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि डाइमर है, डाइमर मतलब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, उनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर एक बन गई, तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू, आई की वैल्यू होती है 1/2। अगर ट्राइमर है, ट्राइमर मतलब 3 थे, तो 3 से 1 बन गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। तो ये आयोटा की वैल्यूज़ हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और आयोटा की वैल्यू बाकी जो है हम वो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटेड अपॉन में ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ये कैलकुलेटेड अपॉन में जो ऑब्जर्व